नमस्कार, जनता टॉकीज देख रहे हैं आप, जो जनता से है और जनता के लिए है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि म्यांमार ने भारतीय सीमा में घुस करके एयर स्ट्राइक किया है। भारत देश के मिजोरम राज्य के सीमा में आकर के, सीमा क्षेत्र के अंदर दाखिल होकर के म्यांमार ने हवाई हमले किए हैं, जिसमें किसी व्यक्ति के हताहत होने की तो खबर नहीं है, लेकिन कई ऐसे संसाधन, कई ऐसे सामग्री थे जो डैमेज हो गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस बारे में भारतीय सेना कुछ कहने से इनकार कर रही है, लेकिन इसके पीछे भी वजह है। आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा, आपके जहन में भी यह सवाल उठ रहा होगा कि भारत, जिसके प्रधानमंत्री वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं, जो छोड़ने वाली नियति में नहीं होते हैं। हमने देखा कि पाकिस्तान में कैसे एयर स्ट्राइक किया गया था, सर्जिकल स्ट्राइक हमने देखा, तमाम चीज़ें देखी। तो आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि जब म्यांमार जैसे देश ने, जो एक छोटा सा देश है म्यांमार, जब उसने भारत जैसे देश की सीमा में घुस करके एयर स्ट्राइक करने की जहमत उठाई है, तो क्या इसका भी जवाब मिलेगा? क्या भारतीय सेना इसका जवाब देगी? अगर एयर स्ट्राइक हुआ है तो भारतीय सेना इसे मानने और इस पर चर्चा करने से इनकार क्यों कर रही है? तो चलिए आपको बताते हैं। आपको बता दें कि म्यांमार देश के राज्य जो है चीन स्टेट, चीन, वो चीन चाइना वाला चीन नहीं, बल्कि CHIN, चीन स्टेट जो है, यानी कि चीन राज्य जो है, वह म्यांमार देश के अंदर पड़ता है, जिसका सीमा जो है भारत के मिजोरम राज्य से लगता है। और इस साइड अगर देखें तो बांग्लादेश आता है। तो मिजोरम और जो चीन स्टेट का जो बाउंड्री है वो एक नदी से बढ़ती है, और वहीं पर जो है यह हमला हुआ है। और मिजोरम के सीमा क्षेत्र में म्यांमार की ओर से यह हमला किया गया था, एयर स्ट्राइक किया गया था। आपको बता दें कि हमने देखा कि जब भारत की आज़ादी हुई थी, उसके ठीक एक साल बाद, यानी कि 1948 में ही म्यांमार की आज़ादी हो जाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट से। लेकिन उस समय बर्मा देश जो है वह बना था, जिसके बाद 1962 से 2011 तक हमने देखा कि कैसे वहाँ पर कब्जा हो जाता है मिलिट्री का। तो जैसे जैसे भारत विकास कर रहा था, भारत की लोकतांत्रिक सरकार विकास कर रही थी, वैसे वैसे वहाँ पर मिलिट्री का शासन लोगों को देखने को मिला म्यांमार में, जिससे परेशान होकर के वहाँ के लोग जो हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वे अब एक रिवॉल्ट ग्रुप में बदल गए हैं। बहुत सारे ऐसे वहाँ ग्रुप बन गए हैं जो बार बार जो है वह वहाँ पर, यानी कि म्यांमार में डेमोक्रेसी स्थापित करने के लिए, लोकतंत्र की स्थापना की मांग कर रहे हैं। और जैसे क्रांति में होता है कि लोग मांग करते करते हाथ में हथियार थाम लेते हैं, तो वही स्थिति म्यांमार के क्रांति मांगने वाले और डेमोक्रेसी स्थापित करने की कोशिश करने वाले ग्रुप्स की है। आपको बता दें कि म्यांमार में बहुत सारे ऐसे ग्रुप अलग अलग बने हुए हैं जो हाथ में हथियार लेकर के वहाँ के स्थानीय व्यवस्था से, स्थानीय सरकार से लड़ रही है वहाँ पर, यानी कि म्यांमार में डेमोक्रेसी की स्थापना के लिए। आपको बता दें कि वहाँ पर मिलिट्री की सरकार है, और जो मिलिट्री के जो सेना अध्यक्ष हैं वही वहाँ के वर्तमान में PM बने हुए हैं। 2020 में हमने देखा था कि वहाँ एक इलेक्शन भी हुआ था, जिसमें आंग सान सू की जो पार्टी है वह जीत करके भी आई थी। लेकिन इस इलेक्शन में धांधली का आरोप लगा करके मिलिट्री की सरकार जो है, उन्हें आंग सान सू की को जो है वह गिरफ्तार कर लेती है। वे वर्तमान में जेल में है, और उनकी सज़ा जो है फिर से 7 साल के लिए एक्सटेंड कर दी गई है। लेकिन भारत हमेशा से इन तमाम चीज़ों में बोलने से बचता रहा है। म्यांमार के मामले में, चाहे आंग सान सू वाला मामला हो, चाहे डेमोक्रेसी की मांग करने वाले ग्रुप्स का समर्थन हो, किसी भी रूप में म्यांमार वाले मसले में बोलने से बचता रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत जैसा देश, जो एक बड़ा देश है, वह जब एयर स्ट्राइक होता है तभी बचता है। डेमोक्रेसी की मांग जो लोग कर रहे हैं वो तो अच्छी पहल कर रहे हैं म्यांमार जैसे देश में, तब वहाँ पर क्यों भारत सरकार ऐसे लोगों को सपोर्ट क्यों नहीं कर रही है? आंग सान सू एक नोबेल विजेता
और जो बड़ी एक्टिविस्ट है उसका सपोर्ट क्यों नहीं करती है, उसके रिहाई के लिए भारत सरकार क्यों नहीं म्यांमार सरकार से बात करती है, क्योंकि म्यांमार तो मित्र है, मित्र देशों में है भारत का। तो आपको बताते हैं कि इसके पीछे का रीज़न बेहद सिंपल है। जब आप किसी की मदद के लिए जाते हैं तो सबसे पहले अपने घर की सलामती देखी जाती है। एक कहावत है कि जिसके घर शीशे के होते हैं वह दूसरे की घरों में पत्थर नहीं फेंका करते हैं। ये शीशा वाली बात भारत के जोग्राफिकल, आप अगर मैप को देखते हैं, भारत के भौगोलिक स्थिति को देखते हैं, मैप को देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। आपको बता दें कि एक चिकन नेक कहा जाता है। हमने देखा है कि सिलीगुड़ी के पास कितना, मतलब भारत को, पूरे भारत को और नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट हैं, 7 सिस्टर्स, उसे जो है कैसे बटा हुआ है। तो वहाँ जो बटा हुआ है तो वहाँ एक बहुत छोटा सा एक चिकन नेक टाइप का स्ट्रक्चर है सिलीगुड़ी में, जो करीब 20 से 25 किलोमीटर चौड़ाई है। तो अगर वहाँ से किसी भी प्रकार की कोई कोशिश हो जाती है दूसरी तरफ, क्योंकि इधर नेपाल है, इधर चाइना है और इधर म्यांमार है, इधर बांग्लादेश है, तो भारत को इन तमाम राज्य, यानी कि जो 7 राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के, उसे सलामत रखना भारत के लिए ज़रूरी है। तो ऐसे में भारत सरकार जो वहाँ अलग अलग राज्य हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के बगल में जो दूसरे देश हैं, उनसे हमेशा मित्रवत व्यवहार बना करके रखती है, जो वहाँ के सत्तासीन सरकार है उनसे। यही स्थिति है म्यांमार में। तो म्यांमार में जो मिलिट्री की सरकार है उससे भारत सरकार के अच्छे संबंध हैं और म्यांमार के किसी भी प्रकार के आंतरिक मामले में भारत बोलने से बचता है। इसलिए बोलने से बचता है ताकि ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ की सरकार भारत के ख़िलाफ़ में आ जाए, और जब खिलाफ़ में आ जाएगी तो वो चाइना से जाकर के हाथ मिला सकती है, और चाइना से हाथ मिला करके चाइना तो इंतज़ार ही कर रही है। तो इसके बाद नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों पर एक बड़ा प्रभाव इस तमाम चीज़ों का देखने को मिल सकता है। भारत ने इससे पहले एक बार नेपाल के मामले में बोल करके गलती की थी। नेपाल के तराई लोगों के हित के लिए उन्होंने संविधान, जब नेपाल का निर्माण हो रहा था उस समय में भारत ने इस बारे में टिप्पणी की थी, जिसके बाद नेपाल चाइना के पास गया कि भारत हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, जिसका जो परिणाम है कि भारत और नेपाल के संबंध बहुत हद तक अच्छे अब नहीं है। इसका खामियाजा जो है भारत को अभी भुगतना पड़ता है। तो कुल मिलाकर बात समझें तो म्यांमार के जो भी आंतरिक मसले हैं, चाहे डेमोक्रेटिक के लिए मांग करने वाली बात हो या फिर अलग अलग तरह की चीज़ें हो, वहाँ का प्रदर्शन हो, विरोध हो, किसी भी प्रकार के मामले में भारत हस्तक्षेप नहीं कर रहा। और रही बात उस एयर स्ट्राइक की, तो आपको बता दें कि जैसा कि हमने बताया कि जो चिन स्टेट है, जो चिन राज्य है म्यांमार का और मिजोरम का सीमा सटता है, तो इस दोनों के सीमा पर ही एक जो है, आपको बता दें कि वहाँ के रिवोल्ट आर्मी, यानी कि चीन आर्मी करके वहाँ का एक रिवोल्ट ग्रुप है जो हथियार के साथ प्रदर्शन करती है, हथियार के दम पर डेमोक्रेसी लाने की बात करती है। तो उसका हेड क्वार्टर है वहाँ पर, उस हेड क्वार्टर का नाम है, आपको बता दें कि कैंप विक्टोरिया। तो कैंप विक्टोरिया पर जो है वह म्यांमार की सरकार एयर स्ट्राइक कर रही थी, यानी कि म्यांमार की जो मिलिट्री की सरकार है वो एयर स्ट्राइक कर रही थी। उसी में से कुछ गोले जो हैं वह मिजोरम, जो भारत का राज्य है, उस क्षेत्र में भी गिरे हैं। लेकिन ये कोई पहला बार नहीं है। दरअसल म्यांमार और भारत के बीच ऐसे संबंध हैं कि किसी भी प्रकार का, जब भारत के कोई रिवोल्ट ग्रुप या वहाँ भारत का विभाजन करने वाला व्यक्ति म्यांमार में जाके छुप जाता है, तो एयर स्ट्राइक या किसी भी प्रकार का स्ट्राइक भारतीय सेना वहाँ जाके करती है, मित्रवत रूप से करती है, और जो भी अलगाववादी होते हैं उसे घसीट करके वापस लाती है अपने क्षेत्र में। तो यही स्थिति म्यांमार के भी साथ है। तो भारत और म्यांमार के आर्मी के लोग जो हैं, जो सेना के लोग हैं, वो आपस में एक दूसरे से घुले मिले हैं ताकि दोनों जगह जो है चीज़ें संतुलित ढंग से चल सके। तो यही वजह है कि एयर स्ट्राइक का जवाब भारत सरकार नहीं देने वाली है म्यांमार को। जुड़े रहिए जनता टॉकीज के साथ, जो भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र ही साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।